नमस्कार दोस्तों अगर आप भी चेन्नई सुपर किंग और राजस्थान रॉयल के बीच खेले गए टाटा आईपीएल के 62वें एवं सबसे रोमांचक महामुकाबले को देखने के बाद खुश हैं तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। आज हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 400 लाइक है, तो दिल से लाइक करना नहीं भूलिए। दोस्तों, आईपीएल के 62वां एवं सबसे रोमांचक सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज टाटा आईपीएल के इतिहास की दो सबसे खतरनाक टीमों के बीच खेला गया, जहां पर आज एमएस धोनी की कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग के सामने संजू सैमसन की कप्तानी वाली राजस्थान रॉयल की टीम अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम दिल्ली के होम ग्राउंड पर मौजूद थी। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, इस बार आईपीएल की ट्रॉफी कौन जीतेगा? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में आईपीएल 2025 का एक और रोंगटे खड़े कर देने वाला मुकाबला देखने को मिला। इस महामुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स की टीम आमने सामने थी। करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों को इस मैच का बेसब्री से इंतजार था। पूरा स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। इस मुकाबले में सिक्का उछाला गया तो टॉस जीतकर राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन ने गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहीं उन्होंने चेन्नई की टीम को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। चेन्नई की तरफ से बल्लेबाजी की शुरुआत करने के लिए उनके दो खतरनाक बल्लेबाज आयुष महात्रे के साथ डेवोन कन्वे की जोड़ी मैदान पर उतरी। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम को अच्छी शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। वहीं राजस्थान की तरफ से पहले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए तुषार देशपांडे की पहली गेंद पर आयुष ने सिंगल लेकर अपनी टीम का खाता खोला। अब स्ट्राइक पर कन्वे आ चुके थे। ओवर की दूसरी गेंद पर उन्होंने दौड़कर 2 रन बटोर लिए और स्ट्राइक अपने पास ही रखा। तीसरी गेंद पर उन्होंने शानदार चौका लगाकर इस पारी का पहला बाउंड्री लगा दिया। लेकिन इसके बाद तुषार देशपांडे ने शानदार गेंदबाजी किया और अंतिम 3 गेंद पर उन्हें चकमा दे दिया। पहले ओवर में चेन्नई का स्कोर 7 रन ही बन सका। राजस्थान रॉयल्स की तरफ से दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए युद्धवीर सिंह की पहली गेंद पर आयुष को सिंगल ही मिल सका। फिर दूसरी गेंद पर कन्वे ने खतरनाक चौक झड़कर अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट के रफ्तार से आगे बढ़ाया। फिर भी युद्धवीर सिंह ने हिम्मत नहीं हारा और इस चौके का बदला लेते हुए चौथी गेंद पर कन्वे को रियान पराग के हाथों कैच पकड़वाकर उनको पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। डेवोन कन्वे अपनी टीम के लिए 8 गेंद पर 2 चौकों की मदद से 10 रन बनाकर बेहद निराश मन से वापस लौट गए। अब आयुष का साथ देने के लिए मैदान पर उर्मिल पटेल आ चुके थे, लेकिन वह भी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाए और युद्धवीर सिंह ने जाते जाते दूसरे ओवर की अंतिम गेंद पर उनको भी अपने जाल में फंसाकर बैक टू बैक राजस्थान की टीम को 2 बड़ी सफलता दिला दिया। दूसरे ओवर में युद्धवीर सिंह ने सिर्फ 5 रन खर्च करके चेन्नई के 2 बड़े बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। 2 ओवर की समाप्ति के बाद चेन्नई सुपर किंग्स का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर सिर्फ 12 रन ही बन सका था और उर्विल पटेल का विकेट गिरने के बाद अब आयुष महात्रे का साथ देने के लिए मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए रविचंद्रन अश्विन उतर चुके थे। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। वहीं राजस्थान रॉयल्स की तरफ से तीसरे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर से आए तुषार देशपांडे ने शानदार गेंदबाजी करते हुए शुरुआती 2 गेंद पर आयुष को चकमा दे दिया और उनको एक भी रन नहीं मिल सका। लेकिन तीसरी गेंद पर आयुष ने अपने अंदाज में जबरदस्त चौका लगा दिया। चौथी गेंद पर वह एक भी रन नहीं ले सके, लेकिन फिर उन्होंने 5वीं गेंद पर एक और धमाकेदार चौका लगाकर तुषार देशपांडे की जमकर कुटाई कर दी। आयुष ने तीसरे ओवर से 8 रन जोड़कर चेन्नई के स्कोर को 20 रनों तक पहुंचा दिया। इस चौथे ओवर में राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन ने फिर से युद्धवीर सिंह पर भरोसा जताया और गेंद को उनके हाथों में थमा दिया। लेकिन इस बार रविचंद्रन अश्विन और आयुष ने मिलकर उनकी धज्जियां उड़ाकर रख दिया। ओवर की शुरुआती 2 गेंद पर दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल लिए। अब स्ट्राइक पर रविचंद्रन अश्विन थे। चौथे ओवर की तीसरी गेंद पर अश्विन ने शानदार चौका लगाकर अपने इरादे साफ कर दिए। इसी के साथ उन्होंने युद्धवीर सिंह को चेतावनी भी दे दिया। ओवर की चौथी गेंद पर अश्विन ने गगनचुंबी छक्का लगाकर चेन्नई के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। 5वीं गेंद पर उन्होंने दौड़कर 2 रन पूरे कर लिए। इसी के साथ अंपायर ने उसे नो बॉल भी करार दे दिया और उन्हें एक एक्स्ट्रा गेंद भी मिल गई। इस फ्री हिट का फायदा उठाते हुए आयुष ने सनसनाता हुआ छक्का लगाकर युद्धवीर सिंह की जमकर कुटाई कर दी। फिर अंतिम गेंद पर ऑफ साइड की दिशा में चौका लगाकर युद्धवीर सिंह को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। युद्धवीर का यह ओवर राजस्थान की टीम के लिए काफी महंगा साबित हुआ। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर इस ओवर से 24 रन जोड़ ली। 4 ओवर की समाप्ति के बाद चेन्नई सुपर किंग्स का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 44 रनों तक पहुंच
पहुंच गया। दोनों बल्लेबाज मैदान पर पूरी तरीके से सेट हो चुके थे और तेजी से रन बटोरते हुए अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ राजस्थान की टीम को लगातार विकेट की तलाश थी। 5वें ओवर में कप्तान संजू सैमसन ने राजस्थान की गेंदबाजी में बदलाव किया और इस बार उन्होंने गेंद को क्वेना मफाका के हाथों में थमा दिया। क्वेना मफाका शानदार गेंदबाजी का नजारा पेश कर रहे थे, लेकिन तीसरी गेंद पर आयुष ने चौंक जड़ दिया। इसके बाद भी आयुष का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और चौथी गेंद पर एक और सनसनाता हुआ चौका लगाकर चेन्नई के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। क्वेना मफाका ने 5वें ओवर में 11 रन खर्च कर दिए। 5 ओवर की समाप्ति के बाद चेन्नई का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 55 रनों तक पहुंच गया था। जहां एक छोर से आयुष महात्रे चौकों और के बारिश करके चेन्नई के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ रविचंद्रन अश्विन भी कंधे से कंधा मिलाकर उनका भरपूर साथ दे रहे थे। दूसरी तरफ राजस्थान की टीम लगातार विकेट की तलाश में थी। राजस्थान रॉयल्स की तरफ से पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर आए तुषार देशपांडे, लेकिन इस बार आयुष ने तो अपना असली रूप दिखा दिया। 6वें ओवर की पहली गेंद पर अश्विन ने सिंगल लेकर स्ट्राइक आयुष को दे दिया। स्ट्राइक पर आते ही आयुष ने ताबड़तोड़ अंदाज में रिवर्स स्वीप करके चौका लगा दिया। अगली गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया। इसके बाद भी उनका बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और चौथी गेंद पर भी चौका लगाकर तुषार देशपांडे को खून के आंसू रोने के लिए मजबूर कर दिया। आयुष की खतरनाक बल्लेबाजी को देखकर तुषार के होश उड़ गए। फिर भी उन्होंने अपना हिम्मत नहीं हारा और जबरदस्त वापसी करते हुए 5वीं गेंद पर आयुष को क्वेना मफाका के हाथों कैच पकड़वाकर उनको पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इस तरीके से आयुष महात्रे की तूफान पारी का अंत हुआ। आयुष ने 16 गेंद पर 31 रनों का योगदान दिया था। अपने इस बल्लेबाजी के दौरान उन्होंने 5 चौका और 1 गगनचुंबी लगाया था, लेकिन रविचंद्रन अश्विन अभी भी मैदान पर डटे हुए थे और उनके साथ देने के लिए अब मैदान पर उतरे रविंद्र जडेजा। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी आ चुकी थी। तुषार देशपांडे ने 6वें ओवर से 13 रन जरूर खर्च किए, लेकिन उन्होंने आयुष के रूप में बड़ी सफलता अपनी टीम को दिल दिया। 6ठे ओवर की समाप्ति के बाद चेन्नई का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 68 रन बन पाया। पावर प्ले की समाप्ति के बाद राजस्थान की गेंदबाजी में कप्तान संजू सैमसन ने फिर से बदलाव कर दिया और उन्होंने गेंदबाजी करने के लिए वाणिंदु हसरंगा को बुला लिया। हसरंगा की खतरनाक गेंद दोनों बल्लेबाजों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी और एक एक रन बनाना उनके लिए काफी मुश्किल हो रहा था। इसी का फायदा उठाते हुए हसरंगा ने तीसरी गेंद पर रविचंद्रन अश्विन को अपने जाल में फंसाया और सिमरन हिटमायर के हाथों कैच पकड़वाकर उनको भी वापस भेज दिया। अश्विन को 13 रन बनाकर वापस लौटना पड़ा। अब चेन्नई की टीम इस मुकाबले में फंसती हुई दिखाई दे रही थी। अश्विन का विकेट गिरने के बाद चेन्नई की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए उतरे डेवोल्ट ब्रेविस। हसरंगा ने 7वें ओवर में शानदार गेंदबाजी करते हुए सिर्फ 3 रन ही खर्च किए। 7 ओवर की समाप्ति के बाद चेन्नई का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 71 रनों तक पहुंच गया था। चेन्नई की टीम को एक बड़ी साझेदारी की जरूरत थी। वहीं राजस्थान के गेंदबाज लगातार विकेट गिराने की फिराक में थे। 8वें ओवर में कप्तान संजू सैमसन ने रणनीति बनाई और विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए युद्धवीर सिंह को भेज दिया, लेकिन डेवोल्ट ब्रेविस ने पहले ही गेंद पर शानदार चौका लगाकर राजस्थान के सारे रणनीतियों पर पानी फेर दिया। फिर दूसरी गेंद पर उन्होंने दौड़कर 2 रन बटोर लिए और स्ट्राइक अपने पास ही रखा, क्योंकि वह चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा गेंद खुद ही खेलें। तीसरी गेंद पर उनको सिंगल ही मिल सका और स्ट्राइक पर रविंद्र जडेजा आ चुके थे। रविंद्र जडेजा बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में गेंद को ध्रुव जुड़ैल के हाथों में मार बैठे। जडेजा अपनी टीम के लिए मात्र 1 रन का योगदान ही दे सके। इस तरीके से चेन्नई के 5 बड़े बल्लेबाज ड्रेसिंग रूम की तरफ लौट चुके थे। रविंद्र जडेजा के वापस लौट के बाद अब ब्रेविस का साथ देने के लिए मैदान पर उतरे शिवम दुबे। 8वें ओवर की अंतिम 2 गेंदों पर शिवम दुबे एक भी रन नहीं बना सके। इस तरीके से युद्धवीर सिंह ने अपनी गेंदबाजी के जाल में चेन्नई के गेंदबाजों को फंसा कर रखा और 8वीं ओवर से 7 रन ही बनने दिया। 8 ओवर की समाप्ति के बाद चेन्नई का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 78 रन बन पाया। यहाँ से शिवम दुबे और डेवोल्ट ब्रेविस की इस जोड़ी ने अपनी टीम के लिए एक महत्वपूर्ण साझेदारी बनाना शुरू कर दिया था। डेवोल्ट ब्रेविस इस मुकाबले में राजस्थान की इस खतरनाक गेंदबाजी के सामने हार नहीं मान रहे थे और लगातार बड़े शॉट खेलते ही जा रहे थे। पारी के 10वें ओवर में गेंदबाजी पर आए रियान पराग के खिलाफ तो डेवोल्ट ब्रेविस ने अपने बल्ले का असली कमाल दिखाया और इस ओवर में एक चौका और गजब का ठोक दिया। चेन्नई की बल्लेबाजी के इस कमबैक ने अब फिर से संजू सैमसन की मुश्किलों को बढ़ा दिया था।
था, तो वहीं अब शिवम दुबे के भी बल्ले से बड़े शॉट देखने को मिल रहे थे। फिर से अब चेन्नई की टीम की रणगति बढ़ चुकी थी, तो वहीं राजस्थान की गेंदबाजी की मुश्किलें इस मुकाबले में अब और भी ज्यादा बड़ी बनती जा रही थीं। शिवम दुबे और डिवोल्ट ब्रेविस की यह साझेदारी अब राजस्थान की टीम के लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा साबित होने लगी थी। शिवम दुबे और डिवोल्ट ब्रेविस की इस जोड़ी ने अब अपनी टीम को 137 रनों पर पहुंचा दिया था, लेकिन तभी गेंदबाजी पर लगाए गए आकाश मधवाल ने राजस्थान की गेंदबाजी के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके डिवोल्ट ब्रेविस को ही क्लीन बोल्ड कर दिया। डिवोल्ट ब्रेविस इस मुकाबले में 25 गेंदों में 42 रनों की एक अद्भुत पारी खेलकर आउट हो गए थे, लेकिन डिवोल्ट ब्रेविस के आउट हो जाने के बाद चेन्नई के फैंस में एक अलग ही ऊर्जा देखने को मिली थी, क्योंकि अब विश्व के सबसे महान मैच फिनिशर यानी महेंद्र सिंह धोनी मैदान में उतरे थे। लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए वाणिंदु हसरंगा के खिलाफ शिवम दुबे ने फिर से विस्फोटक बल्लेबाजी करके दिखाई। चेन्नई का कोई भी बल्लेबाज राजस्थान की गेंदबाजी को विकेट लेने के बाद भी ज्यादा खुशी मनाने नहीं दे रहा था। तो वहीं पारी के 16वें ओवर में तो गेंदबाजी पर आए रियान पराग के खिलाफ महेंद्र सिंह धोनी के भी बल्ले से एक तूफानी देखने को मिला। पूरा स्टेडियम महेंद्र सिंह धोनी के नाम से गूंज उठा था। अब शिवम दुबे और महेंद्र सिंह धोनी के बीच इन अंतिम ओवरों में राजस्थान की गेंदबाजी के सामने एक महत्वपूर्ण साझेदारी खड़ी होनी शुरू हो गई थी। लेकिन एक समय मैदान पर ऐसा भी आया जहां पर राजस्थान की गेंदबाजी ने इस मुकाबले को अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया था। बड़े शॉट लगाना अब राजस्थान की गेंदबाजी के सामने चेन्नई के इन दो बल्लेबाजों को भी मुश्किल होने लगा था। पारी के 19वें ओवर में तो तुषार देशपांडे के खिलाफ शिवम दुबे और महेंद्र सिंह धोनी जैसे खतरनाक बल्लेबाज भी सिर्फ 6 ही रन इस महत्वपूर्ण ओवर में बना पाए थे। चेन्नई की रणगति अब धीमी पड़ने लगी थी, जिस वजह से दबाव अब शिवम दुबे और महेंद्र सिंह धोनी की इस जोड़ी पर साफ दिख रहा था। और फिर इसी दबाव में फंसे शिवम दुबे पारी की अंतिम ओवर में गेंदबाजी पर आए आकाश मधवाल की पहली गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में यशस्वी जायसवाल के हाथों कैच आउट हो गए। शिवम दुबे इस मुकाबले में 32 गेंद में 39 रन बनाकर आउट हो गए थे। लेकिन शिवम दुबे के आउट हो जाने के बाद बल्लेबाजी पर आए अंशुल कंबोज के बल्ले से एक चौका चेन्नई की टीम को मिला। लेकिन तभी स्ट्राइक पर आए महेंद्र सिंह धोनी के बल्ले से अब चेन्नई की टीम को एक बड़े शॉट की उम्मीद थी। लेकिन आकाश मधवाल ने महेंद्र सिंह धोनी को भी इसी ओवर में तुषार देशपांडे के हाथों कैच आउट कर दिया। महेंद्र सिंह धोनी इस मुकाबले में 17 गेंद में 16 रन बनाकर आउट हो गए थे। अंतिम ओवर में आकाश मधवाल ने राजस्थान की टीम के लिए एक लाजवाब गेंदबाजी करके दिखाई थी। लेकिन इस सटीक गेंदबाजी के बावजूद चेन्नई की टीम ने 187 रनों का एक बड़ा लक्ष्य राजस्थान की टीम के आगे रखा। उसके बाद चेन्नई से मिले 188 रनों के एक विशाल लक्ष्य का पीछा करने राजस्थान के दो दिग्गज और नौजवान ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक ताबड़तोड़ ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। और राजस्थान की इस ओपनिंग जोड़ी ने मैदान में उतरते ही महेंद्र सिंह धोनी के हर एक फैसले की धज्जियां उड़ाना शुरू कर दिया था। पारी का पहला ओवर डालने आए खलील अहमद के खिलाफ यशस्वी जायसवाल ने एक लाजवाब चौका पहली ही गेंद पर लगा दिया था। तो वहीं इस पारी का दूसरा ओवर डालने आए अंशुल कंबोज के खिलाफ भी यशस्वी जायसवाल के बल्ले से एक धमाकेदार सभी को देखने को मिला था। यशस्वी जायसवाल शुरुआत से ही आक्रामक रवैये के साथ चेन्नई की गेंदबाजी का सामना करते हुए दिख रहे थे। तो वहीं इस पारी के तीसरे ओवर में तो यशस्वी जायसवाल ने खलील अहमद की गेंदबाजी को पूरी तरह हिलाकर रख दिया और इस ओवर में यशस्वी जायसवाल ने लगातार चौके लगाए और इस ओवर से 19 रन बना दिए। राजस्थान के पहले 31 रन तो केवल यशस्वी जायसवाल के ही बल्ले से आए थे। अब तक उनके साथी वैभव सूर्यवंशी का खाता भी नहीं खुल पाया था। यशस्वी जायसवाल की धमाकेदार बल्लेबाजी ने खुद महेंद्र सिंह धोनी को तक सोचने पर मजबूर कर दिया था। लेकिन तभी कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने फिर से अपने अनुभव का इस्तेमाल करते हुए अंशुल कंबोज को इस पारी का चौथा ओवर डालने दिया और अंशुल कंबोज के इस ओवर में चौका लगने के बावजूद भी सटीक गेंदबाजी करते हुए अंशुल कंबोज ने यशस्वी जायसवाल को ही क्लीन बोल्ड कर दिया। यशस्वी जायसवाल इस मुकाबले में 19 गेंदों में 36 रनों की एक गजब की पारी खेलकर आउट हो गए थे। यशस्वी जायसवाल का बड़ा विकेट गिरने के बाद अब राजस्थान की टीम की तरफ से उनके कप्तान संजू सैमसन मैदान में उतरे थे। यशस्वी जायसवाल की विकेट गिरने के बाद राजस्थान की रणगति धीमी पड़ चुकी थी। जिस तेजी से राजस्थान की टीम शुरुआत में रन बनाती हुई दिख रही थी, वह तेजी अब राजस्थान की बल्लेबाजी में नहीं नजर आ रही थी।
लेकिन जैसे ही कप्तान संजू सैमसन की आंखें सेट हुईं, वैसे ही उन्होंने अपने हाथ खोलना भी शुरू कर दिया और पारी के 7वें ओवर में गेंदबाजी पर आए रविचरण अश्विन को एक धमाकेदार कप्तान संजू सैमसन ने लगा दिया था। अब फिर से वैभव सूर्यवंशी और कप्तान संजू सैमसन के बीच एक महत्वपूर्ण साझेदारी बननी शुरू हो चुकी थी। तो वहीं पारी के 8वें ओवर में अब राजस्थान के 14 वर्षीय नौजवान वैभव सूर्यवंशी की बारी थी, जिन्होंने चेन्नई के सबसे ज्यादा विकेट निकालने वाले नूर अहमद को अपना निशाना बनाया और इस ओवर में 2 चौके और एक गजब का लगा दिया। अब संजू सैमसन और वैभव सूर्यवंशी की इस साझेदारी की वजह से कप्तान महेंद्र सिंह धोनी तक परेशानी में नजर आने लगे थे। यह जोड़ी इतनी खतरनाक थी कि वह अकेले के दम पर चेन्नई के हाथ से यह मुकाबला छीन कर ले जा सकती थी और ऐसा ही इस मुकाबले में होता हुआ भी नजर आने लगा था। वैभव सूर्यवंशी अब अपने असली रूप में आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए दिख रहे थे। पारी का 11वां ओवर डालने आए चेन्नई के और विश्व के सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर यानी रविंद्र जडेजा के खिलाफ भी राजस्थान के इस नौजवान खिलाड़ी ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी जारी रखी और इस ओवर में 2 गजब के रविंद्र जडेजा को लगा दिए। वैभव सूर्यवंशी की अद्भुत बल्लेबाजी ने चेन्नई के हर एक गेंदबाज को बैकफुट पर धकेल दिया था और फिर उसके अगली ही ओवर में गेंदबाजी पर आए नूर अहमद को भी एक ताबड़तोड़ लगाते हुए वैभव सूर्यवंशी ने अपना इस मुकाबले का एक धमाकेदार अर्धशतक पूरा कर लिया। वैभव सूर्यवंशी और कप्तान संजू सैमसन की यह साझेदारी अब लगातार मजबूत होने लगी थी। पारी के 13वें ओवर में माथिशापाती राणा को संजू सैमसन ने भी 2 शानदार चौके लगा दिए थे। इन दोनों ने मिलकर अब अपनी टीम को 135 रनों पर पहुंचा दिया था, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए रविचरण अश्विन के 14वें ओवर ने इस मुकाबले को फिर से पलट दिया और इस ओवर में पहले तो संजू सैमसन को रविचंद्रन अश्विन ने डिवोल्ट ब्रेविस के हाथों कैच आउट कर दिया। कप्तान संजू सैमसन इस मुकाबले में 31 गेंदों में 41 रन बनाकर आउट हो गए थे। रविचंद्रन अश्विन ने राजस्थान की एक खतरनाक साझेदारी को तोड़ दिया था और चेन्नई के पास अब इस मुकाबले में वापसी करने का एक बढ़िया मौका था। अब मैदान पर रेहान पराग उतरे थे, लेकिन रविचंद्रन अश्विन ने अपने इसी ओवर में चेन्नई की टीम के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके नौजवान वैभव सूर्यवंशी को रविंद्र जडेजा के हाथों कैच आउट कर दिया। वैभव सूर्यवंशी इस मुकाबले में 33 गेंदों में 57 रनों की एक धमाकेदार पारी खेलकर आउट हो गए थे। रविचंद्रन अश्विन के इस एक ही ओवर ने पूरे मुकाबले में उलटफेर करके रख दिया था। एक समय पर मजबूत दिख रही राजस्थान की बल्लेबाजी अब मुश्किल में नजर आने लगी थी। अब मैदान पर ध्रुव जुड़ैल आए थे, लेकिन ध्रुव जुड़ैल ने आते ही अपने हाथ खोलना शुरू कर दिया था और पारी के 15वें ओवर में गेंदबाजी पर आए रविंद्र जडेजा को एक चौका और एक धमाकेदार ध्रुव जुड़ैल ने इस ओवर में लगा दिया था। चेन्नई की टीम राजस्थान के बल्लेबाजों को रन बनाने से रोक नहीं पा रही थी। चेन्नई के गेंदबाजों की कमजोरियां अब इस मुकाबले में दिखने लगी थीं। अब आखिरी 5 ओवरों में राजस्थान की टीम को जीत के लिए 38 रनों की जरूरत थी। अब इस पारी का 16वां ओवर नूर अहमद डालने आए थे, लेकिन नूर अहमद के इस ओवर में दूसरी ही गेंद पर ध्रुव जुड़ैल ने फिर से एक चौका लगा दिया, लेकिन नूर अहमद ने अपने इसी ओवर में दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे रियान पराग को ही क्लीन बोल्ड कर दिया। रियान पराग इस मुकाबले में 4 गेंद में 3 रन बनाकर आउट हो गए थे, लेकिन अब विकेट गिरने के बाद सिमरन हिटमायर मैदान में उतरे थे। नूर अहमद के इस ओवर में राजस्थान की टीम को 14 रन मिल गए थे। अब आखिरी 4 ओवरों में राजस्थान को जीत के लिए सिर्फ 24 रन ही बनाने थे। अब इस पारी का 17वां ओवर रविचंद्रन अश्विन डालने आए थे, लेकिन ध्रुव जुड़ैल ने फिर से रविचंद्रन अश्विन की इस गेंदबाजी को अपना निशाना बनाते हुए इस 17वें ओवर में एक चौका और एक शानदार लगा दिया। तो वही सिमरन हिटमायर के भी बल्ले से एक धमाकेदार इस ओवर में देखने को मिला। अब आखिरी 3 ओवरों में सिर्फ 6 रन राजस्थान की टीम को जीत के लिए बनाने थे, लेकिन इस पारी के 18वें ओवर में गेंदबाजी पर आए माथिशा पाथराणा की पहली ही गेंद पर ध्रुव जुड़ैल ने एक शानदार लगा दिया और इसी के साथ राजस्थान की टीम ने इस धमाकेदार महामुकाबला को 6 विकेट से अपने नाम कर लिया। दोस्तों, इस टूर्नामेंट के अंतिम मुकाबले में राजस्थान की टीम ने अपने फैंस को निराश नहीं किया और एक जीत के साथ अपने इस साल की सफर को खत्म किया। लेकिन दोस्तों, राजस्थान की टीम को इस महामुकाबले में जीत दिलाने के पीछे उनके एक उभरते हुए सितारे का सबसे बड़ा हाथ रहा और उस खिलाड़ी का नाम था वैभव सूर्यवंशी। दोस्तों, इस 14 वर्षीय नौजवान खिलाड़ी ने इस महामुकाबले में फिर से अपने बल्लेबाजी से सभी का दिल जीत लिया और केवल 33 गेंदों में 4
चौके और 4 गजब के लगाते हुए 57 रनों की एक मैच जिताने वाली पारी खेली और वैभव सूर्यवंशी की इसी धमाकेदार बल्लेबाजी के चलते अंत में राजस्थान की टीम जीत के साथ इस टूर्नामेंट का अंत कर सकी। तो दोस्तों, आप वैभव सूर्यवंशी की इस अद्भुत बल्लेबाजी के लिए आप उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।